Good morning friends, a warm welcome to my YouTube channel which is known as शिक्षा मार्ट। तो फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनके मीनिंग्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़े थोड़े से डिफरेंस होते हैं और वो डिफरेंस उनकी मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड है ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स मीन्स वैसे तो इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग होगी झलक, और इसका अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होगा टू टू सी समथिंग, किसी चीज को देखना। टू सी समथिंग और समवन, किसी चीज को देखना या किसी को देखना फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ग्लिम्स जो वर्ड है इसको हम कह सकते हैं हिंदी में झलक। आप रिलेट कर पाएंगे कि टू सी समथिंग और समवन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, किसी भी चीज़ को या किसी को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखना, ये कहलाता है ग्लिम्स। देखिए चीज़ों व्यू करना किसी भी चीज़ को, और ओनली पार्टली मतलब थोड़े टाइम के लिए, ठीक। तो ये तो वर्ड हो गया हमारा ग्लिम्स। ये सारे वर्ड एक दूसरे के आप एक दूसरे से कोरिलेट हैंगे। दूसरा वर्ड हैगा गेज। गेज मीन्स होता है टिकटिकी लगा कर देखना, टू लुक, टू लुक एट समथिंग, टू लुक, टू लुक एट समथिंग और समवन, किसी इसको देखना या किसी को देखना फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। ग्लिम्स में झलक, इसकी हिंदी मीनिंग होगी टकटकी। ये किसी भी चीज़ को देखना या किसी को देखना फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियस सी बात है कि हमने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ में, हीरोइन हीरो को टकटकी बांध कर देखती हैगी। तो ये वर्ड कहलाता है गेज, ठीक है। तो और ये मतलब किस कंडीशंस पे अकर होता है, स्पेशली इन जैसे कि सरप्राइज वगैरह। जैसे कि हम कोई हमें सरप्राइज देता है, हम एकदम गेज हो जाते हैं, मतलब एकदम देखने ही लगते हैं, और एडमायरेशन भी कह लें, एडमायरेशन। तो चलिए अब हम अपने थर्ड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जर्व। देखिए ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ किसके हेल्प से होंगी? आई के हेल्प से, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को देखने के एबल हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आई की ही हेल्प से होता है। ऑब्जर्व मतलब होता है किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना, ठीक है, निरीक्षण करना। हिंदी की राइटिंग मेरी उतनी बेस्ट नहीं है, वैसे तो इंग्लिश की भी अच्छी नहीं है, तो डोंट माइंड। तो ऑब्जर्व मीन्स इसको हम कह लें टू वॉच केयरफुली द वे समथिंग हैपेंस। कोई चीज़ को हम एकदम केयरफुली देखें जो हुई है, ठीक है, तो इसको हम लिख लें टू वॉच समथिंग केयरफुली, या केयरफुली समथिंग हैपेंस, ठीक।
ठीक है, टू वॉच केयरफुली समथिंग हैपन्स, ठीक। और अब ये तो चीज़ पे भी हो गई, और समवन डज समथिंग, ठीक है, स्पेशली जैसे कि इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट इट, आपने ये सारे ऑब्जर्व, हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जब उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना होता है, ठीक है ना, तो हम स्कूल में ये भी लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट इट। एंड फोर्थ वन इज आ जाता है ग्लैंस, ठीक। ग्लैंस का तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे एड्स में, बहुत सारी चीज़ों में या न्यूज़ में स्पेशली लिखा होता है न्यूज़ एट अ ग्लैंस, हेडलाइंस के ऊपर, मीन्स एक नज़र में देख लें ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को एक क्विक शॉर्ट लुक देना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है उसमें, बस एक नज़र देखना, ठीक है। तो क्विक शॉर्ट लुक, शॉर्ट लुक, ठीक है। और ग्लैंस का मैंने हिंदी वर्ड नहीं लिखा, बस आप ये समझ लीजिए एक नज़र में देखना किसी भी चीज़ को। एंड पीप, पीप भी एक वर्ड है, पीप, पीप को कह लो आप टू सीक्रेटली लुक एट समथिंग, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये भी आपको बॉलीवुड की मूवीज में देखने को मिल जाएगा तो इसको आप झलक कह लें एक हिसाब से, झलक तो वैसे तो ठीक। तो इसका मैंने बताया था आपको, सॉरी, टू लुक, टू लुक सीक्रेटली, हाँ, टू लुक सीक्रेटली, छुप करके देखना, मतलब पता ना चल पाए सामने वाले पार्टी को। टू लुक सीक्रेटली एट समथिंग और समवन, ठीक है, समझ जाइएगा, समथिंग और समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। हाँ, सबसे जो ज़्यादा अच्छा लगता है ये है वो लास्ट है, पीक। पीक में क्या है, इसको किसी भी चीज़ को हमें देखना है, लेकिन हमें ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि हम उसको देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं तिरछी नज़र कह लें आप, ठीक है। तो तिरछी नज़र, तिरछी नज़र, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में टू लुक, जैसे कि स्पेशली फॉर अ शॉर्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कब, while trying to avoid being seen, while trying to avoid being seen, किसी चीज़ को देखना लेकिन ऐसा एक्ट करना या सामने वाला कोई बंदा हमें देख तो ही ना समझ पाए कि हम उसे देख रहे हैं, मतलब छुप करके नहीं, मतलब तिरछी नज़र से देखना, डायरेक्टली ना देखना। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बताए जो कि एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, बस उनकी कंडीशंस अलग हो जाती हैं, जैसे कि ग्लिम्स, गेज, ऑब्जर्व, ग्लैंस, पीप एंड पीक। तो आई होप आप लोगों की नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर इन्हांस हुई हो नॉलेज, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड सपोर्ट कीजिए, अभी न्यू चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई होप गाइज
यू अंडरस्टैंड इट। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।